बजटरी कंट्रोल आपको इन स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। बजटरी कंट्रोल करते वक्त आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। बताओ बजट के अंदर क्या होगा? पहले तो आपको बजट तैयार करना पड़ेगा। अगर आप आने वाले साल के लिए बजट तैयार करना चाहते हो तो अभी करना पड़ेगा। प्रिपेयर बजट टुडे फॉर द कमिंग ईयर, फॉर द कमिंग पीरियड, है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको पहले सेट करना पड़ेगा बजट फॉर ईच फंक्शंस। हर एक फंक्शंस के लिए आपको बजट सेट करना पड़ेगा। फंक्शंस का मतलब क्या? आपको सेट करना पड़ेगा सेल्स बजट, आपको सेट करना पड़ेगा प्रोडक्शन बजट, है ना, परचेज बजट, मटेरियल बजट, लेबर बजट। हर एक फंक्शन के लिए आपको बजट सेट करना पड़ेगा। एक बार बजट आप सेट कर दो, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस जो भी आपका था, एक होता है प्लान करना और फिर होता है कि एक्चुअली जो काम करना था एक्शन करना, एक्शन लेना। बजट सेट कर लिया, फिर आपने एक्चुअल एक्शंस लिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस किया, है ना। तो मेजर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को। क्या सोचा था, क्या हुआ, पहले 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट कंपेयर करो। क्या कंपेयर करोगे? आपने जो प्लान परफॉर्मेंस किया था, आपने जो प्लान एक्शन लिए थे, आपने जो प्लान रिजल्ट सोचा था, क्या एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 99% केसेस में एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। आप समझते हो ना, आप जो सोचते हो वैसा नहीं होता है। वेरिएशन तो होता ही है, डेविएशन तो होता ही है। अब सवाल ये आता है, ये डेविएशन है जो पॉजिटिव डेविएशन है कि नेगेटिव डेविएशन? यानी आपका कॉस्ट बढ़ गया है कि आपका कॉस्ट कम है, कोई भी हो सकता है। तो आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा डेविएशन के लिए कि ये डेविएशन क्यों खड़े हुए। हमने सोचा था कि हमारा जो कॉस्ट है ना, हमारा जो कॉस्ट है, मान लो हमने परचेज बजट बनाया। परचेज बजट के लिए हमने सोचा था कि हमको 1000 kg मटेरियल चाहिए एट ₹2 पर kg, यानी हमारा कॉस्ट होगा 2000। लेकिन जब हम एक्चुअली लेने गए तो हमको मालूम चला कि भाई ये कॉस्ट हुआ कितना पता है? हमने 1000 kg को ही बाय किया, लेकिन एट द प्राइस ऑफ 2.10 पर kg। तो कॉस्ट हो गया कितना? 2100 रुपए। तो प्लान कितना किया था आपने? आपने प्लान किया था 2000 और हो कितना गया? 2100 रुपए। डेविएशन आया, यस। कितना डेविएशन आया? -100। क्यों आया भाई? अरे इसलिए आया क्योंकि प्राइस बढ़ गई है ना। हमने सोचा था कि मटेरियल की प्राइस 10 रुपए kg होगी, 2 रुपीज kg होगी, लेकिन जब लेने गए तो 2.10 हो गया। ये रीजन था डेविएशन का। तो ये हमसे गलती हो कैसे गई यार? मतलब हम ये चीज को प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर पाए? हम ये चीज को प्रिडिक्ट कर क्यों नहीं पाए? क्या हमने पिछले 10 साल के, 15 साल के प्राइस मटेरियल के देखे नहीं थे क्या? हमको स्टडी करने चाहिए थे कि वो किस तरह से मूव करते हैं, है ना। इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेट करने के बाद हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे जिससे फ्यूचर में फिर से गलती ना हो। डन। ये हो गए बजटरी कंट्रोल्स में कौन कौन से स्टेप्स है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बजटरी कंट्रोल सिस्टम एस्टैब्लिश करनी है तो किस तरीके से कर सकते हैं? 3 स्टेप है, स्टेप 1 2 3, है ना। चलो फर्स्ट, पहले डिसाइड करना पड़ेगा आपको बजट का पीरियड। बजट पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जो बजट बनाना है वो 1 साल के लिए बनाना है, 6 साल के लिए, 3 महीने के लिए, 3 साल के लिए डिसाइड करना पड़ेगा। फिर डिसाइड करना पड़ेगा टाइप्स ऑफ बजट, किस प्रकार का बजट आप बनाना चाहते हो। एंड लास्ट में कंसीडरेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, यानी लिमिटिंग फैक्टर्स आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। लिमिटिंग फैक्टर्स, चलिए उसमें ये वाला पॉइंट।
बजट पीरियड यानी 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 3 साल का, कितने पीरियड का आपको बजट तैयार करना है। बजट पीरियड डिपेंड्स ऑन, बजट पीरियड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है। चलिए, डिपेंड करता है, बजट पीरियड डिपेंड करता है कि सीजनल वेरिएशन है कि नहीं। आप जिस प्रोडक्ट में हो, आप जिस प्रोडक्ट को बेचते हो, उसमें कितना सीजनल वेरिएशन है। बहुत ज्यादा सीजनल वेरिएशंस होते हैं, सीजन के मुताबिक मटेरियल के प्राइस चेंज होते हैं, लेबर के प्राइस चेंज होते हैं। अगर ऐसा है, सीजनल वेरिएशन ज्यादा है, तो आपको लॉन्ग बजट नहीं बनाना चाहिए, लॉन्ग पीरियड का बजट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे सीजनल वेरिएशंस बहुत सारे होने वाले हैं, तो आपका बजट फिर गलत हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, आपको शॉर्ट पीरियड का, है ना, शॉर्ट पीरियड का बजट बनाना चाहिए, है ना। तो 6 मंथ का बजट बनाओ, क्या हो सकता है, क्या क्वार्टर का बजट बनाओ, क्वार्टरली चल जाएगा। वेर लॉन्ग प्रोडक्शन साइकिल आपकी लॉन्ग है, मतलब एक ईयर के अंदर, 1 साल के अंदर अंदर आपका प्रोडक्ट निकल के नहीं आता है। आपने रॉ मटेरियल डाला और प्रोडक्शन 1 साल के अंदर अंदर नहीं हुआ। लॉन्ग प्रोडक्शन साइकिल है। फॉर एग्जांपल आप मान लो शिप बिल्डिंग, जो लोग शिप कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो लोग शिप बनाते हैं, अब 1 साल में थोड़ी शिप बनने वाला है। शिप को बनाने में 3, 4, 5, 6 साल निकल जाएंगे। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, आप क्या बनाओगे, लॉन्ग पीरियड का बजट बनाओगे, है ना। समझ में आया। और बाकी सब केसेस में क्या होता है, जनरली 1 ईयर का बजट बन जाता है, जनरली 1 ईयर का बजट बन जाता है ना। क्यों ऐसा, 1 साल ही क्यों नहीं ऐसा, क्योंकि 1 साल के अंदर बाकी सब सीजन कवर हो जाती है। 1 साल अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ का क्यों, क्योंकि इस 12 महीने के अंदर हम सभी सीजन को कवर कर लेते हैं। उसी तरीके से बजट हम बनाएंगे तो 1 साल का ही रहेगा, क्योंकि वो हर एक सीजन को कवर कर लेगा। तो बजट का पीरियड डिपेंड करता है कि सीजनल वेरिएशन है कि नहीं, प्रोडक्शन साइकिल कितनी लंबी है, अदरवाइज जनरली 1 साल का रहता है। डन। चलिए, स्टेप 1 खत्म। स्टेप 2, टाइप्स ऑफ बजट। किस प्रकार का बजट बनेगा। टाइप्स ऑफ बजट के अंदर बेसिक बजट, एंड करंट बजट। एक ये टाइप हो सकती है जिसके अंदर 2 आ गए, बेसिक एंड करंट। बेसिक बजट कब, करंट बजट कब। दूसरा टाइप ये हो सकता है कि फिक्स्ड बजट
एंड फ्लेक्सिबल बजट। इस तरीके से भी क्लासिफाइड कर सकते हैं आप बजट को। एक ये तरीका हो सकता है। तीसरा टाइप क्या हो सकता है कि मास्टर बजट, एंड फंक्शनल बजट। ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है इसको, मैं आपको सबका मतलब समझा देता हूं। आपको बस इसका ख्याल रहे कि एक चीज क्या है, बस ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, बेसिक बजट एंड करंट बजट, है ना। बेसिक बजट जो होता है ना, वो बेस्ड होता है बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान पे बेस्ड होता है। अब जब मैं लॉन्ग टर्म बोल ही रहा हूं तो एक साल की बात नहीं करूंगा ना। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होगा, एक साल से ज्यादा पीरियड की बात करेंगे, है ना। तो जो बेसिक बजट है लॉन्ग टर्म प्लान पे बेस्ड होता है। जब भी बेसिक बजट आएगा तो मतलब क्या होगा, एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए बजट बनेगा, 2 साल 3 साल के लिए बजट बनेगा। यहाँ पे क्या होगा बताओ, इट इज बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म प्लान, बट ऑब्वियस है डिफरेंस का डिफरेंस, मतलब का मतलब ये लॉन्ग पीरियड के लिए बनता है। और करंट मतलब करंट, यार करंट मतलब क्या, करंट पीरियड के लिए बनेगा, तो शॉर्ट पीरियड के लिए बनेगा। करंट मतलब क्या होगा, अब करंट पीरियड लिखा गया है ऐसे, है ना, करंट बजट लिखा गया है, ऐसा नहीं बोला गया कि 3 महीने 6 महीने, नहीं नहीं, वो एक साल से कम पीरियड हो सकता है। वो बजट आपने 3 महीने के लिए बनाया हो, 6 महीने के लिए बनाया हो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन योर वेरिएशंस, बिजनेस वेरिएशन, है ना। ये थोड़ा ब्रॉड है, ये ब्रॉड कंसेप्ट है, ये थोड़ा नैरो कंसेप्ट की बात करता है। ये कम वक्त को देखता है, ये ज्यादा वक्त को देखता है। ज्यादा मतलब ब्रॉड, कम वक्त मतलब नैरो। अब जो चीज ब्रॉड होगी, है ना, तो होगा क्या पता है, ये 3 या 4 साल के लिए बनाया गया होगा। तो इसके अंदर क्या होगा पता है, 3 या 4 साल के लिए बनाया तो होगा, लेकिन हर एक चीज को डिटेल नहीं किया होगा, डिटेलिंग नहीं किया होगा। आप समझो, 3 साल के बारे में प्रिडिक्ट किया होगा लेकिन डिटेलिंग नहीं किया होगा। जबकि करंट बजट में क्या होगा, 3 महीने के देगा, 6 महीने के होगा, इसमें डिटेलिंग किया होगा। इसमें डिटेलिंग पॉसिबल है क्योंकि आप शॉर्ट पीरियड को देख रहे हो। इसमें डिटेलिंग पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि आने वाला आप 3 साल को देख रहे थे। अब जनरली 4-5 साल के लिए जो बजट बनता है ना, वो लेस यूजफुल होता है ना। जनरली अगर इकोनॉमी कंसिस्टेंट है, ज्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है, तभी इसका मतलब रहता है, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, है ना कुछ 3 या 4 साल के ब्लॉक में कुछ ना कुछ होता ही रहता है ना। और ये यूजफुलनेस उसकी बढ़ जाती है क्योंकि सिर्फ 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए बनाया है ना। हम क्या करते हैं, हम यही सोचते हैं ना कि ये सेकंड ईयर बीकॉम अच्छी तरह से कैसे हो जाए। हेलो, सेकंड ईयर टीवाई बीकॉम, फिर इसके बाद जो करना है वो सब कुछ सोच लेते क्या पहले से। नहीं, हमसे ये तो हो नहीं रहा है, सेकंड ईयर तो अच्छी तरह से हो नहीं रहा है, आगे का क्या सोचे। और तूने सेकंड ईयर सोच लिया, टीवाई सोच लिया, इसके बाद जो करने वाला था वो भी सोच लिया, उसका यूजफुलनेस क्या रहेगा अगर तू करंट को ही अचीव नहीं कर पा रहा है, करंट टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहा है। ओके, काफी था, बस ये याद रखना कि लॉन्ग होता है, ये शॉर्ट होता है, ठीक है। जहां सीजनल वेरिएशन ज्यादा रहते हैं वो शॉर्ट बनाते हैं, जहां पे प्रोडक्शन साइकिल्स लंबी रहती है वो लॉन्ग बनाते हैं, मैंने आपको पीछे बता दिया। फिक्स बजट क्या है, फ्लेक्सिबल बजट क्या है, हम कल डिस्कस कर चुके हैं ना।
है ना। तो बस वही आपको लिख देना है। अगर आप बजट बनाते हो, और अगर आप बजट बनाते हो तो ऐसा वो सोचते हो कि मुझे नेक्स्ट ईयर 1 लाख यूनिट्स ही बनाने हैं, 1 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग करने हैं, प्रोडक्शन करना है, उसके लिए कितना मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, कितना R&D होगा, कितने ओवरहेड्स लगेंगे, कितना कैपिटल चाहिए होगा, 1 लाख यूनिट्स पे ही आप मेजर करते हो, इसे बोलेंगे फिक्स्ड। लेकिन फ्लेक्सिबल में आप एक रेंज देते हो, रेंज। आप सोचते हो कि नहीं एक काम करूं, 90,000 से लेके अगर मैं 1,10,000 यूनिट्स के आसपास बनाता हूं नेक्स्ट ईयर, तो क्या कॉस्ट रहेगा, इसे बोलेंगे फ्लेक्सिबल। तो आपने क्या किया होगा, 90,000 पे भी एस्टिमेट किया होगा, 1 लाख पे भी एस्टिमेट किया होगा, 1,10,000 पे भी एस्टिमेट किया होगा। इसके बीच की सिचुएशन भी आप एस्टिमेट कर सकते हो, इसे बोलेंगे फ्लेक्सिबल, है ना। फिक्स बजट बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है। जिसकी यूटिलिटी कम हो जाए, जिसका यूजफुलनेस ही कम हो जाए, जिसका उपयोग ही कम हो जाए, वो चीज करने का मतलब क्या, उसका स्कोप ही कम हो जाए, दैट इज फिक्स एंड फ्लेक्सिबल। फिर मास्टर बजट एंड फंक्शनल बजट, है ना। फंक्शनल बजट की अगर प्रिपरेशन की बात करें, कौन पहले बनता है, प्रिपेयर, हु विच प्रिपेयर फर्स्ट, ये पहले बनता होगा कि ये पहले बनता होगा, बताओ। मास्टर बजट पहले बनता होगा कि फंक्शनल? फंक्शनल। कल मैंने बता दिया कि फंक्शनल बजट पहले बनाना पड़ता है, फंक्शनल बजट तैयार नहीं, मास्टर कैसे बनाएगा। हर एक फंक्शन को मैं क्लब कर दूं ना तो बन जाता है मास्टर बजट। मास्टर बजट पे आपको क्वेश्चन पूछने वाले हैं नहीं, वरना 50 मार्क का क्वेश्चन होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। हर एक फंक्शन के लिए बजट बनाओ, मतलब क्या, आपने बनाया सेल्स बजट, आपने बनाया प्रोडक्शन बजट, आपने बनाया परचेज बजट, आपने बनाया लेबर बजट, आपने बनाया ओवरहेड्स बजट, आपने बनाया रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, आपने बनाया कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, और इन सबको क्लब करके बनाओ, इसे हम क्या बोलेंगे, मास्टर बजट। मास्टर लास्ट में बनेगा ना, पहले फंक्शन तो बना दे। क्लियर। इसका दूसरा नाम है, मास्टर बजट का दूसरा नाम है, याद रखोगे, समरी बजट। समरी बजट हर एक फंक्शनल बजट की समरी यहां ली जाएगी। पहले हर एक डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपना अपना बजट बनाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना बजट बनाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट अपना बजट बनाएगा। आपने थियरी में देख लिया होगा, बिजनेस के अंदर, बीओ के अंदर, है ना। हर एक डिपार्टमेंट को बताया जाएगा कि अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए बजट बनाओ। जो भी डिपार्टमेंट का हेड होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन मैनेजर बनाएगा, सेल्स मैनेजर सेल्स बजट बनाएगा, लास्ट में उसको अप्रूव किया जाए। इनका जो भी सुपीरियर होगा, इन सब बजट को क्या करेगा, अप्रूव करेगा। यानी परचेज बजट बनाया होगा आपने 10 लाख के लिए, तो हो सकता है 10 लाख का बजट अप्रूव हो भी नहीं, 10 लाख से कम का बजट अप्रूव हो, ज्यादा अप्रूव हो, कम अप्रूव हो, है ना। क्लियर। ये सब नो। चलो लास्ट में एक चीज समझनी है आपको, जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग, अब देखो नाम जरा ध्यान से देखेंगे। बजट तो दोनों में आएगा। बजट अगर मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट करने जाऊं
बजट यहाँ पे भी लिखूंगा, बजट यहाँ पे भी लिखूंगा। यहाँ लिखता हूं मैं बेस्ड, यहाँ लिखूंगा बेस्ड, यहाँ पे भी लिखता हूं बेस्ड। कौन सा वर्ड है जो दोनों का डिफरेंस कर रहा है? जीरो, एंड यहाँ लिखता हूं मैं नन जीरो। तो बजट को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो जीरो बेस्ड बजटिंग एंड नन जीरो बेस्ड बजटिंग। अब थोड़ा खोपड़ी चला के बताओ, मेरी बात सुनो। आपको 2019-20 के लिए बजट तैयार करना है, आपको इस पीरियड के लिए बजट बनाना है, समझ रहे हो ना? इस पीरियड के लिए आप सेल्स बजट बनाओगे, इस पीरियड के लिए आप प्रोडक्शन बजट बनाओगे, इस पीरियड के लिए आप परचेस बजट बनाओगे, पता नहीं क्या क्या। अगर आप इस पीरियड के लिए बजट बनाना चाहते हो, तो ये तो पास्ट पे डिपेंड करता है ना, कि पास्ट में क्या हुआ था। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए आपको कोई बेस तो चाहिए ना। हेलो, आपको कोई बेस तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप क्या करते हो, आप 18-19 के बेस पे 19-20 का बजट बनाते हो। 18-19 में कितना सेल्स किया था, ठीक है, तो 19-20 में कितना कर सकते हैं, कितना इंक्रीमेंट चाहिए आपको इस सेल्स के अंदर। एक बार आपके पास बेस तैयार हो तो आप इंक्रीमेंट के बारे में सोच सकते हो कि प्लस कितना चाहिए, माइनस कितना चाहिए। देयर मस्ट बी ए बेस, और अगर कोई बेस होता है तो उसे हम बोलते हैं नन जीरो। होता है तो, हेलो, कोई बेस आपके पास है तो ऐसा नहीं कि आपके पास बेस नहीं है, आपके पास बेस है, तुम्हारी पास बेस 6 बेस ना हो इन्हें तो कहवाय नन जीरो बेस। बेस નથી, जीरो बेस। तो मेरे पास पिछले साल के डेटा अवेलेबल थे, इसके बेसिस पे मैं नेक्स्ट का बजट तैयार करूंगा, दैट इज कॉल्ड नन जीरो बेस। मेरे पास बेस अवेलेबल है। हेलो, आप कोरिलेट कर पा रहे हो ना वर्ड्स को, और मैं जो बोल रहा हूँ उस मीनिंग को। नन जीरो का मतलब क्या, हमारे पास बेस अवेलेबल है, पिछले 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, 10 साल के। हम तो पुराने खिलाड़ी है इस बिजनेस के, हम तो पायोनियर है इस बिजनेस के, 100 साल से हम ही काम करते हैं, हम तो लीडर है इस बिजनेस के, हमने लोगों को काम सिखाया है। तो हमारे पास बेस अवेलेबल है, हम पहले बनाते हैं, फिर लोग बजट अपना अपना बनाते हैं। हमारा डेटा आने के बाद लोग बनाते हैं बजट हमसे। और दूसरा क्या होता है, जीरो। जीरो का मतलब क्या भाई, अभी कंपनी नहीं स्टार्ट की है यार, हमको तो पता ही नहीं, नई कंपनी स्टार्ट की, इससे पहले हम थे ही नहीं कभी, तो हमारे पास बेस तो है ही नहीं, इसे बोलते हैं जीरो बेस। व्हेन देयर इज नो बेस, जीरो बेस। हेलो, जब आपके पास बेस नहीं होता है, इट इज कॉल्ड जीरो बेस। समझ में आया? कब ऐसा होता होगा सर? नई कंपनी में ऐसा होता होगा। अब नई कंपनी आपने स्टार्ट की है तो आप अपने थोड़ी कॉम्पिटिटर को पूछने जाओगे, वो थोड़ी आपको सही बताएगा सब कुछ। तो फिर हम क्या करते हैं, हम बजट कैसे बनाते हैं, हम चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं यार। मतलब हम देखते हैं कि जिस एरिया में हमको सेल्स करना है, जिस एरिया में हमको पहुंचना है, वहां पे पॉपुलेशन कितना है। हेलो, उस एरिया का पॉपुलेशन कितना है ना? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, हमारे पास मैन पावर कितना है, हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम कितना सप्लाई कर सकते हैं, कितना डिमांड है, कितना मार्केट खाली है। यस और नो? अगर एमएस यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर बीकॉम के अगर 15,000 बच्चे हैं, और 15,000 बच्चों में से फॉर एग्जांपल 10,000 बच्चे कोचिंग करते हैं पहले से ही,
तो 5,000 का मार्केट अवेलेबल है ना अभी भी। 10,000 बच्चे तो कोचिंग ऑलरेडी पहले से करती है कहीं ना कहीं, तो बाकी कितना मार्केट खाली है। 5,000 बच्चे अभी भी कोचिंग क्लास नहीं करते, तो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं ना। अब मार्केट तो देखो कितना अवेलेबल है, समझ रहे हो ना क्या। डन। ये आपकी थियरी यहाँ खत्म हो गई। कहां से स्टार्ट किया, यहाँ से, ये इजी था। फिर ये, अच्छा ये समझाना बाकी रहेगा, लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है। अरे लिमिटिंग फैक्टर हमने देख लिया था ना मार्जिनल कॉस्टिंग में, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग, याद आया कि नहीं। लिमिटिंग फैक्टर कभी कभी सेल्स लिमिटिंग फैक्टर होता है, कभी कभी मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर होता है। हमारे पास पैसे बहुत है यार, हमारे पास डिमांड भी बहुत ज्यादा है, हमारे पास कैपिटल भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है हमारे। हमें जिस प्रोडक्ट को बनाना है उसका मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है, हम कैसे डिमांड तक पहुंचे। लिमिटिंग फैक्टर देखना पड़ेगा ना। लेबर इज लिमिटिंग फैक्टर, जिस टाइप का मुझे लेबर चाहिए प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो लिमिटिंग फैक्टर है। जो स्किल्ड लेबर आपको चाहिए वो लिमिटिंग है, मार्केट में वो कम मिलते हैं। हेलो, सेल्स लिमिटिंग फैक्टर, मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है ना, प्रोडक्शन लिमिटिंग फैक्टर। यस और नो। तो ये भी आपको बजट बनाते वक्त ध्यान में रखना पड़ेगा। डन।